हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में और 10वां के मोस्ट इम्पोर्टेंट सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हाथ में। तो बन रहा है पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। जैसा कि क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इसके पहले 1 से लेकर 40 तक कर चुके हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं 40 से 80 तक करने जा रहे हैं। तो देर न करते हुए यहाँ पर सीधी बात, नो बकवास होता है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या करा, निम्नांकित में से किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस खनिज के पास प्राकृतिक गैस पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए कोयला, बी चूना पत्थर, सी पेट्रोलियम, डी यूरेनियम। तो किस में प्राकृतिक गैस पाई जाती है? तो सर प्राकृतिक गैस तो पाया जाता है पेट्रोलियम में। कौन गैस पाया जाता है? पेट्रोलियम में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। परत संख्या करा 42 क्या करा है? करा 42 में करा गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय। कौन सागर? तो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है कहाँ से? रिहंद बांध से, हीराकुंड बांध से, भाखड़ा नगल बांध से, नौरौरा बांध से। तो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय कहाँ से? भाखड़ा नगल बांध से संबंधित है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। क्वेश्चन नंबर 43 क्या करा है? प्राकृतिक गैस पाई जाती है। प्राकृतिक गैस कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम के साथ, बी कोयला के साथ, सी खनिज तेल के साथ, डी चूना पत्थर के साथ। तो प्राकृतिक गैस कहाँ पाई जाती है जी? तो प्रश्न संख्या 43 का आंसर क्या होगा? सी होगा सर। प्राकृतिक गैस खनिज तेल के साथ पाई जाती है। प्रश्न संख्या 44, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए जमालपुर में, बी भागलपुर में, सी मुंगेर में, डी पटना में। तो प्रश्न संख्या 44 का आंसर क्या होगा जी? बोल सर क्या होगा? ये रेल वर्कशॉप जमालपुर में पाया जाता है। मैं बार बार कहता हूँ पेन पेपर लेकर बैठिए। उससे क्या होगा, आप नीचे कमेंट क्या कीजिएगा, सभी प्रश्न को लिखिएगा। आपको कितना सही जाता है हमसे पहले आप आंसर दीजिए और चेक कीजिएगा कि कितना सही जाता है आपका प्रश्न। और अंतिम में नीचे में कमेंट बॉक्स लिख के में क्या कीजिएगा, बताइएगा। क्वेश्चन करा, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी केरल। तो प्रश्न संख्या 45 का आंसर क्या होगा जी? तो सर पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत के दृष्टि में प्रथम स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र है। प्रश्न संख्या 46, ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती है। ISI का जो प्रतीक हमारी रक्षा करती है, क्या चीज़ में रक्षा करती है हमारी? तो सर क्या चीज़ में रक्षा करती है, जे बतावे हम कि बिल्कुल वही आपको बताना है जी कि क्या चीज़ में क्या करती है, रक्षा करती है। ऑप्शन नंबर ए नकली और गैर मानक उत्पादनों से। किससे रक्षा करती है? नकली गैर मानकों उत्पादकों से, बी विक्रेताओं द्वारा गलत सामान देने से, सी घटिया वस्तु से, डी उपयुक्त में से सभी से। तो क्या होगा प्रश्न संख्या 46? जल्दी लिखिए। तो बोल सर ISI का प्रतीक हमारा नकली और गैर मानकों को उत्पादन से क्या करता है? बचाता है। प्रश्न संख्या चलते हम लोग 47 की ओर। क्या करा प्रश्न संख्या 47? करा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी इंदिरा गांधी, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको तो पता होगा, ये तो आसान क्वेश्चन हो गया। तो सर बताइए क्या हुआ, हम क्या पहले आप बताइए। तो सर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना महात्मा गांधी के नाम पर है। प्रश्न संख्या कितना? 46। क्या करा प्रश्न संख्या 48? प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है? प्रत्यक्ष कर में से निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर ए आयकर, बी उत्पादन कर, सी बिक्री कर, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 48 का आंसर क्या होगा जी? तो सर ए हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आयकर को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 49, निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र है? ए सेवा क्षेत्र, बी कृषि क्षेत्र, सी औद्योगिक क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 49 का आंसर क्या होगा जी? तो प्रश्न संख्या 49 का आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को कौन क्षेत्र कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है।
सेवा क्षेत्र किसको कहा जाता है? तृतीयक क्षेत्र को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 50 करा कृषि सुखाड़ होता है, कृषि में सुखाड़ होता है जल के अभाव से, मिट्टी के नमी के अभाव से, सी मिट्टी के अवक्षय के कारण, डी मिट्टी के लवणता के कारण। तो प्रश्न संख्या 50 का आंसर का होगा जी? तो आंसर का होगा? बी मिट्टी के नमी के अभाव के कारण कृषि में सुखाड़ होता है। प्रश्न संख्या 51 करा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? ए वस्तु, बी चेक, सी मुद्रा, डी हुंडी। तो विनिमय का सर्वोच्च माध्य क्या होगा जी? तो सर विनिमय का सर्वोच्च माध्य क्या होता है? मुद्रा होता है। प्रश्न संख्या 52 करा मुद्रा का काज है, मुद्रा का काज क्या है? ए मूल्य का मापन, बी मूल्य का संचय, सी विलंबित भुगतान, डी इनमें से सभी। तो मुद्रा का काज क्या है? तो 12 संख्या 52 का आंसर का होगा जी? बोल सर का होगा? तो मुद्रा का मापन क्या हो जाएगा? मुद्रा मूल्य का मापन भी होता है, मुद्रा का काज, मूल्य का संचय भी और विलंबित भुगतान भी होता है, यानी कि तीनों होगा। प्रश्न संख्या 53 करा भारत में वैश्वीकरण की प्रतिक्रिया कब शुरू हुई? भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब हुई? ए 1991 में, बी 1980 में, सी 1992 में, डी 1996 में। तो प्रश्न संख्या 53 का आंसर का होगा जी? तो बोल सर 53 का आंसर भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब से हुई? तो भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया 1991 में हुई। किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। कम देने योग्य बात है, ध्यान देने योग्य बात है। तो इसलिए अर्ज किया है, इरशाद कीजिएगा, अर्ज किया है अगर चांद होगा तो दिखाई भी देगा, अगर चांद होगा तो दिखाई भी देगा। आप अगर डेली पढ़िएगा यहाँ से तो आपका जवाब पढ़ाई आंसर में दिखाई भी देगा। अगर चांद होगा तो दिखाई भी देगा, अगर डेली पढ़िएगा तो आपका आंसर जवाब में दिखाई भी देगा। जनाब ये स्टडी है, पढ़ाई है, ढंग से कीजिएगा, नहीं तो हर एक आंसर गलती के आंसर के साथ आपका नंबर कम गिरता दिखाई भी देगा। इसलिए कौन देने योग्य बात है? ध्यान देने योग्य बात है। प्रश्न संख्या 54 करा भारत में राष्ट्रीय भुगतान दिवस कब मनाया जाता है? ए 25 जनवरी को, बी 14 जनवरी को, सी 15 दिसंबर को, डी 14 सितंबर को। प्रश्न संख्या 54 का आंसर क्या होगा जी? बोल सर क्या होगा जी? तो 54 का आंसर हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को क्या किया जाता है? मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 55 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1914 में, बी 1919 में, 2019 में, सी 1909 में, डी 1905 में। तो 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ जी? तो बोल सर 17वीं लोकसभा का चुनाव 2000 ऐसी ऑप्शन से सट आ जाएगा, 2019 में हुआ था। प्रश्न संख्या 55 17वीं लोकसभा का तो हो गया 56 भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुआ? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज का स्थापना कब हुआ? ए 1992, बी 1969, सी 1979, डी 1989। तो प्रश्न संख्या 56 का आंसर होगा जी? तो सर आप फिर न बताइएगा कि 56 का आंसर क्या होगा? तो 56 का आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की शुरुआत 1992 में की गई थी। प्रश्न संख्या 57 कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? ए अशिक्षा, बी बेरोजगारी, सी असमानता, डी पंचायती राज। तो कह कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो प्रश्न संख्या 57 का आंसर का होगा जी? बोल 57 का आंसर हो जाएगा कदम पंचायती राज है जो लोकतांत्रिक सुधार का क्या है? सूचक है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन सी? पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। प्रश्न संख्या 58 आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ? आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ? ब्रिटेन में,
फ्रांस में, भारत में, स्विट्जरलैंड में। तो ब्रिटेन में, फ्रांस में, भारत में है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ? तो स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, डायरेक्ट चुनाव होता है यहाँ प्रधानमंत्री के। प्रश्न संख्या 59, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? ए 7, बी 9, सी 8, डी 10। तो वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्रश्न की सॉरी ये हो जाता, सी हो जाएगा। प्रश्न 8 है, भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या भी वर्तमान में 8 और राज्य की संख्या कितना है? 28 है। प्रश्न संख्या 60, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कौन है? ऑप्शन नंबर ए ग्राम पंचायत, बी पंचायती समिति, सी जिला परिषद, डी इनमें से सभी। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है। ए ग्राम पंचायत, बी पंचायती समिति, सी जिला परिषद, डी इनमें से सभी ने। प्रश्न संख्या 60 का आंसर क्या हो जाएगा जी? तो 60 का आंसर हो जाएगा, बिहार में पंचायती राज कौन है? ग्राम पंचायत भी है, पंचायत समिति भी है, जिला परिषद भी है, तीनों हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 61, 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या, 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है। ए 78, बी 76, सी 68, डी 65। तो वर्तमान समय में यानी 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो प्रश्न संख्या 61 का आंसर क्या होगा जी? बोल सर वर्तमान 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितना थी? 78 थी। प्रश्न संख्या 62, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। ए मजबूत पर, बी ढीली, सी अति मजबूत, डी कठोर। तो प्रश्न संख्या 62 का आंसर क्या होगा जी? बोल सर 62 का नहीं जानते, गठबंधन सरकार की पकड़ ढीली होती है। प्रश्न संख्या 63, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? लीजिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी संसद, डी उपराष्ट्रपति। तो प्रश्न संख्या 63 का आंसर क्या होगा जी? तो यहाँ पर क्वेश्चन ही गलती, नियुक्ति यानी कि शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। प्रश्न संख्या 64, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए मोरारजी देसाई, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी राजीव गांधी। तो भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न संख्या 64 के आंसर क्या होगा जी? तो भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो प्रश्न संख्या 64 का आंसर हो जाएगा सी 65। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? प्रश्न संख्या 65 में कह रहा है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? ए 1890 ईस्वी में, बी 1848 में, सी 1891 में, डी 1870 में। तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो बोल सर प्रश्न संख्या 65 के आंसर बता दें हम कि बिल्कुल बता दें। जर्मनी का एकीकरण 1871 में क्या हो गया था? पूरा हो गया था। तो प्रश्न संख्या 65 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। देखिए, हरित क्रांति प्राथमिक क्षेत्र को कृषि भी कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र में होता है। द्वितीय क्षेत्र उद्योग को कौन क्षेत्र के अंतर्गत कहा जाता है? द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो अब बताइए अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को हरित क्रांति? तो हरा चीज़ को चिम होगा कृषि में, कृषि क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को हरित क्रांति कहा जाएगा जी? तो प्राथमिक क्षेत्र को हरित क्रांति कहा जाएगा। प्रश्न संख्या 67, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? प्रश्न संख्या 67, ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद में,
बी बारदोली में, सी चंपारण में, डी खेड़ा में। तो प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था जी? तो सर चंपारण में किया था। कब किया था? 1917 में हुआ था चंपारण में। तिनकटिया पद्धति का आंदोलन, चंपारण आंदोलन हुआ था। राजकुमार शुक्ल ने 1916 में लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था उसमें जाके गांधी जी को निमंत्रण दिए थे चंपारण आने के लिए, तिनकटिया पद्धति को सुधारने के लिए। प्रश्न संख्या 68, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन नंबर ए 1925 में, बी 1920 में, सी 1930 में, डी 1922 में। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो प्रश्न संख्या 68 का आंसर क्या होता है जी? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में हुआ था। तो प्रश्न संख्या 68 का क्या आंसर हो जाएगा? तो बोल सर 68 का आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक में हुई? बिहार के किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई? ए पुनपुन नदी, बी कोसी, सी सोन, डी गंडक। तो बिहार में किस नदी की उत्पन्न अमरकंटक से हुई? तो किस नदी का हुआ था जी? तो बोल सर बिहार में सोन नदी का उत्पत्ति अमरकंटक से हुआ था। प्रश्न संख्या 69 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 में चलते हैं। क्या करा 70? भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? ए पूर्व रेलवे क्षेत्र, बी पश्चिमी रेलवे क्षेत्र, सी दक्षिणी रेलवे क्षेत्र, डी उत्तर रेलवे क्षेत्र। तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो कौन है जी भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र? तो सर हो जाएगा उत्तर रेलवे क्षेत्र है जो भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 71, बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1910 में, 1912 में, 1911 में, 1913 में। तो प्रश्न संख्या 71 का आंसर क्या होगा जी? तो बिहार के पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1912 में बिहार को पृथक राज्य का दर्जा दिया गया। प्रश्न संख्या 72, आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए? आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए? ए चीन, बी जापान, सी इंग्लैंड, डी भारत। तो प्रश्न संख्या 72 का आंसर क्या होगा जी? तो सर आधुनिक शहर सब प्रथम इंग्लैंड में बसने शुरू हुए। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौनटी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना ही भूलिएगा जी। प्रश्न संख्या 73, किस राज्य में अखिल तेल का विशाल भंडारण है? किस राज्य में अखिल तेल का विशाल भंडारण है? ए असम, बी राजस्थान, सी बिहार, डी तमिलनाडु। तो प्रश्न संख्या 73 का आंसर होगा जी? तो सर असम में है जो खनिज जो है जो विशाल भंडारण है तेल का। प्रश्न संख्या 74, रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन है? रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन है? ए छपरा, बी भागलपुर, सी सिवान, डी दरभंगा। तो सर रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र भागलपुर, कानपुर, भागलपुर है। प्रश्न संख्या 75, बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? ए पूर्णिया, बी सिवान, सी चंपारण, डी बक्सर। तो प्रश्न संख्या 75 का आंसर क्या होगा जी? तो बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिला में होता है? तो बिहार में सबसे कम वर्षा बक्सर जिला में होता है। तो प्रश्न संख्या 75 का आंसर हो जाएगा डी जी। प्रश्न संख्या 76, निम्नलिखित में से कौन दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? ए दलित सेना का गठन, बी जाति प्रथा का उन्मूलन, सी भूमिहीन गरीबी किसानों का उन्नति, डी औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति। तो प्रश्न संख्या 76 का आंसर क्या होगा जी? तो सर दलित सेना का गठन दलित पैंथर्स कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। बाकी जो जाति प्रथा का उन्मूलन, भूमि गरीबी का, किसानों का उन्मूलन, औद्योगिक मजदूरों का उन्मूलन, सब दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 76 का आंसर क्या हो गया? ए हो गया। 77, भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? भारत में पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? 1967 में, 1977 में, 1989 में और 1991 में। तक कब बना जी? तो बोल सर भारत में सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में बना था। प्रश्न संख्या 78,
किनके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? किनके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? ए जगजीवन राम, बी चंद्रशेखर, सी मोरारजी देसाई, डी इनमें से कोई नहीं। तो पैरा संख्या 78 का आंसर होगा जी, बोल सर पैरा संख्या 78 का आंसर होगा मोरारजी देसाई होगा। पैरा संख्या 79 भारत की राजधानी है, भारत की राजधानी कहाँ है? ए पटना, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली, डी बंगलोर। तो पैरा संख्या 79 का आंसर क्या होगा जी? भारत की राजधानी कहाँ है? तो सर भारत की राजधानी नई दिल्ली है। पैरा संख्या 80 भारत का सबसे पूर्व राज्य है, भारत का सबसे पूर्व राज्य है? ए मेघालय, बी त्रिपुरा, सी नागालैंड, डी अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पूर्व राज्य कौन सा है? मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। सबसे पूर्व का रहा तो सबसे पूर्व हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कॉलर है तो क्लियर है। कौन सी? पवन टीचिंग सेंटर। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा आपका यहीं से। आप जैसा कि मैंने बोला था रिवीजन के लिए आपको रैपिड फायर होगा। देखिए 5 मिनट में पूरा एकदम रिवीजन हो जाएगा आपका। पहला क्वेश्चन, रूस की संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। भारत कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कौन तो किया? ताशकंद। कहाँ है? ताशकंद में। अगर आप ये पढ़ लेकिन याद भी कर लिए फिर भी इतना आप सुनिए, क्यों? क्योंकि दोबारा रिवीजन हो जाएगा। मोर रिवीजन, मोर जितना रिवीजन कीजिएगा उतना आपको लिखा होगा बेहतर होगा। तीसरा प्रश्न, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? 1995 में। निम्न में से कौन सा सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी था? मुंबई। औस प्रकार का है, औस को चाहिए धान, औस एक धान है। 6 में निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विभाजन का आधार है? बेल्जियम सामाजिक विधान का आधार है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को घोषणा किस वर्ष की गई? 1975 में की गई। 1974 में जन संघर्ष के किस नाम से जाना जाता है? तो संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। गरीब में रेखा निर्धारित का कैलोरी मापदंड किसने किया? योजना आयोग ने किया। निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा रुपया है? तो भारत, नेपाल और पाकिस्तान की मुद्रा क्या? रुपया है। हिंगले किस देश का दार्शनिक था? तो हिंगले जर्मनी का दार्शनिक था। गांधी जी के ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। वर्नाकुलर का उपयोग होता है मलेरिया में होता है। निम्न में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन सी है? तो बांगर में पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ थे? तो नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र औरंगाबाद में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में हुआ। भारत में पहले देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो भारत में पहले देसी जूट मिल कलकत्ता शहर में स्थापित हुआ। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? तो भूमंडलीकरण का शुरुआत 1990 के दशक में हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो पंचायती राज का व्यवस्था का दूसरा स्तर पंचायत समिति है। 1871 में कौन सी संधि हुई? तो 1871 में फैक्टपट की संधि हुई। बिहार में पंचायत राज का संस्था में महिलाओं के कितने प्रतिशत आरक्षण है? तो 50% आरक्षण है। निम्नतलीय जल जमाव वाले क्षेत्र कौन है? तो निम्नतलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को वेटलैंड कहा जाता है। प्रश्न संख्या 23, जर्मन के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन है? तो जर्मन के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार बिस्मार्क है। स्वर्णित चतुर्भुज योजना महामार्ग इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ा जाता है? तो दिल्ली, चेन्नई को और कोलकाता को जोड़ा जाता है, गुवाहाटी को नहीं जोड़ा जाता है। याद रखिएगा, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? तो गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में किया। कब किया? 1917 में किया। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ 1936 में हुआ। नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सिंहानू कंबोडिया के शासक थे। कंबोडिया में अंकोर वाटा का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाटा का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। प्रश्न संख्या 28, भारत में न्यूनतम मजदूर कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो भारत में न्यूनतम मजदूर कानून 1948 में पारित हुआ। भारत की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो भारत की अवधारणा का जन्म पूर्ण जागरण से माना जाता है। भारत की कहते हैं राष्ट्रवाद की। मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। महात्मा गांधी चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया? तो महात्मा गांधी को चंपारण आने का नियंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिया। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दिया। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। भारत का डाक विभाग कितने जोनों में विभाजित है? तो भारत के डाक विभाग 8 जोनों में विभाजित है। बिहार की पहली रेल लाइन कौन है? तो बिहार की पहली रेल लाइन ईस्ट इंडिया रेलवे लाइन है। कहलगांव
तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? तो कहलगांव में तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर में अवस्थित है। बिहार की राजधानी कौन है? बिहार की राजधानी पटना है। तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू हुआ? तो तिनकठिया प्रणाली किसान पर लागू हुआ। इनमें से कौन सा चिपको आंदोलन से संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित है। सुंदरबन किस राज्य में स्थित है? सुंदरबन पश्चिम बंगाल में स्थित है। कौन सा लोहा अयस्क है? तो हेमेटाइट है। कौन अयस्क है? लोहा अयस्क है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? तो पेट्रोलियम में खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय कौन है? तो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय भाखड़ा नगर बांध में है। प्राकृतिक गैस पाई जाती है तो प्राकृतिक गैस खनिज तेल में पाई जाती है। रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो रेलवे वर्कशॉप जमालपुर में स्थित है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? तो पक्की सड़कों के लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है। ISI का प्रतीक हमारा रक्षा करता है। तो ISI का प्रतीक रक्षा हमारा रक्षा नकली और गैर मानकों उत्पादन से करता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना महात्मा गांधी के नाम पर है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया? तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आय कर को शामिल किया गया। निम्न में से कौन सा प्राथमिक कर है? तो प्राथमिक क्षेत्र है तो कृषि क्षेत्र है जो प्राथमिक क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कृषि सुखाड़ होता है तो कृषि सुखाड़ किसके कारण? मिट्टी में नमी के अभाव के कारण कृषि में सुखाड़ होता है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम मुद्रा है। मुद्रा का कार्य है तो मुद्रा का कार्य मूल्य का मापन और विलंबित भुगतान मूल्य का संचार है। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? तो भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया 1991 में शुरू हुई। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस बात हुआ? 17वीं लोकसभा का चुनाव 1919 में हुआ। 56 में भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायत का राज की स्थापना कब हुआ था? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज का स्थापना 1992 में हुआ। कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो पंचायती राज है जो लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। प्रश्न संख्या 58 रैपिड फायर है एकदम। रिवीजन मतलब आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। तो आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसको कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप होता है। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद है। 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या 78 थी। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। तब गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर ढीली होती है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति यानी कि शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? जर्मनी का एकीकरण 1871 में पूरा हुआ था। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को हरित क्रांति से संबंधित है? अर्थव्यवस्था में हरित क्रांति प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? तो गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में किया 1917 में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में हुई। बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई? तो सोन नदी का उत्पन्न अमरकंटक से हुई। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है। तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र उत्तर रेलवे क्षेत्र है। बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया? तो बिहार को पृथक राज्य का दर्जा 1912 में दिया। आधुनिक शहर का सबसे पहला कहाँ बसाव हुआ था? आधुनिक शहर का सबसे पहला बसाव इंग्लैंड में हुआ। किस राज्य में अखिल तेज का विशाल भंडार है? तो असम में अखिल खनिज का तेल विशाल भंडारण है। रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र भागलपुर में। बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? तो बिहार में सबसे कम वर्षा बक्सर में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा दलित पैंथर्स के कार्यक्रम में संबंधित है? तो कौन संबंधित है? दलित सेना का कार्य क्या संबंधित नहीं है। भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? तो भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में बनी। किसने के नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी का सरकार का गठन हुआ? तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ। भारत की राजधानी कहाँ था? भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन है? तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। कौन देने योग्य बात है? ध्यान देने योग्य बात है। कौन लगे तो क्लियर है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा आपका यहीं से, कंटी से पेटी से। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपको कैसा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर हमको बताइएगा। अंत में मैं आपके यही कहूँगा, छोटे को प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से कायम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें।